दोस्तों मैं हाशिम मौलवी आप सभी का अपने चैनल हाशिम बी एलएलबी पर वेलकम करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोर्ट में सरेंडर कैसे, कब और किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, और साथ ही कोर्ट में सरेंडर करने के लिए सरेंडर एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है और किन किन तरीकों से हम सरेंडर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। दोस्तों जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं या जो भी न्यू एडवोकेट हैं जिन्होंने कोर्ट में अभी जाना स्टार्ट किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कोर्ट में सरेंडर करने की दो कंडीशन होती है। पहली एफआईआर के आधार पर, जब कभी हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो हम पुलिस के डर से बचने के लिए अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। अब एफआईआर होने के बाद कोर्ट में सरेंडर कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम कोर्ट में वांछित रिपोर्ट मंगाए जाने का प्रार्थना पत्र देते हैं, जिस पर कोर्ट थाने से रिपोर्ट मंगाती है। रिपोर्ट आने के बाद हम कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन लगाकर अपने आप को न्यायिक हिरासत में दे देते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में। दूसरी कंडीशन है कोर्ट द्वारा समन भेजने पर। अब कोर्ट समन कब भेजती है? जब पुलिस द्वारा हमारे खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, तो हमारे खिलाफ कोर्ट में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तब यहाँ पर कोर्ट हमारे खिलाफ समन जारी करती है और समन की तामील होने के बाद हम अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। अब कोर्ट में सरेंडर कैसे किया जाएगा? यहाँ हम या तो नियत तारीख पर ही कोर्ट में जाकर अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, या नियत दिनांक से पहले ही अपने आप को कोर्ट में जाकर सरेंडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि कोर्ट में सरेंडर कैसे, कब और किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। अब ये देख लेते हैं कि सरेंडर एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है और हम इनको किन किन तरीकों से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एफआईआर के आधार पर सरेंडर एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि ये कैसे लिखी जाती है। तो दोस्तों ये जो सरेंडर एप्लीकेशन है ये एफआईआर के आधार पर है, तो इसको पढ़ लेते हैं कि ये कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम कोर्ट का नाम लिखते हैं, न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली। उसके बाद हम यहाँ पर क्राइम नंबर लिखते हैं, मुजरिम अपराध संख्या। तो हम देख लेते हैं इसका मुजरिम अपराध संख्या 98 सन 2023। अब यहाँ पर हम पार्टियों का नाम लिखेंगे, तो सरकार बनाम जयप्रकाश। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अंतर्गत धारा की किस धारा में हम सरेंडर कर रहे हैं। तो धारा है हमारी 279 338 आईपीसी। थाना हमारा शामली हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रार्थना पत्र वास्ते आत्मसमर्पण। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे श्रीमान जी निवेदन ये है कि प्रार्थी ने कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं किया है। प्रार्थी को थाना पुलिस परेशान कर रही है। प्रार्थी अभियुक्त माननीय न्यायालय में हाजिर है और अपनी जमानत कराने के लिए अपने आप को न्यायिक हिरासत में देना चाहता है। न्याय हित में प्रार्थी अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लिया जाना अति आवश्यक है। उसके बाद हम लिखेंगे अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेने की कृपा करें, कृपा होगी। यहाँ पर लिख देंगे हम स्थान, उसके बाद दिनांक लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्रार्थी अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम। उसके यहाँ पर हम एड्रेस लिख देंगे थाना शामली जिला शामली द्वारा एडवोकेट। अब यहाँ पर हम समन के आधार पर सरेंडर एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कोर्ट का नाम न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली कैराना। यहाँ पर लिख देंगे हम वाद संख्या। हमने एफआईआर के आधार पर जो एप्लीकेशन लिखी सरेंडर की उसमें हमने लिखा मुजरिम अपराध संख्या, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं वाद संख्या क्योंकि इसमें पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और यहाँ पर जो है मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने वाद संख्या लिख दिया। अब लिखते हैं हम सन हो गया 2022। उसके बाद पार्टी का नाम सरकार बनाम उदित आदि। यहाँ पर लिख देंगे हम अंतर्गत धारा 147 323 352 504 506 आईपीसी। थाना, यहाँ पर थाने का नाम लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे मुजरिम अपराध संख्या, और उसके बाद लिख देंगे हम यहाँ पर नियत दिनांक, जो भी हमारी नियत दिनांक होगी। उसके बाद हम आएंगे और लिखेंगे प्रार्थना पत्र वास्ते आत्मसमर्पण। यहाँ पर नीचे लिख देंगे अब श्रीमान जी निवेदन यह है कि प्रार्थीगण अभियुक्तगण को थाना कांदला की पुलिस परेशान कर रही है। प्रार्थीगण अभियुक्तगण माननीय न्यायालय में हाजिर हैं और अपनी जमानत कराने के लिए न्यायिक हिरासत में देना चाहते हैं। उपरोक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। न्याय हित में प्रार्थीगण अभियुक्तगण को न्यायिक हिरासत में लिया जाना अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि
प्रार्थीगण अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेने की कृपा करें, कृपा होगी। यहाँ पर हम स्थान लिख देंगे, उसके बाद दिनांक आ जाएगी और यहाँ पर प्रार्थीगण अभियुक्तगण, यहाँ पर जितने भी अभियुक्त गण हैं उन सब के नाम लिख देंगे और उनका निवास मोहल्ला और द्वारा एडवोकेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।